क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है और उसकी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। आपको सभी मैथमेटिक्स के आपके जो चैप्टर हैं उनके वीडियोस अपने चैनल पे मिलते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो। देखो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इन द ट्रायंगल एस आर टी द एंगल एस इज इक्वल टू 90, एंगल टी इज इक्वल टू 30, आर टी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड आउट द आर एस एंड एस टी। ओके, तो देखो हमें तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि एस जो एंगल है वो कितना दिया है 90। सपोज एस यहाँ पे है 90। उसके बाद देखो टी दिया है, हम टी यहाँ पे लेते हैं वो 30 डिग्री है, और यहाँ पे ऑब्वियसली आर होगा। तो देखो आर टी हमें दिया है ये 12 सेंटीमीटर। देन हमें आर एस और एस टी जो है वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये और ये हमें फाइंड आउट करना है। पहले देखो अगर एस 90 है, ये 30 है, टी 30 है, तो आर कितना होगा ये हम फाइंड आउट करते हैं। हमें पता है ट्रायंगल के ऑल एंगल्स की जो एडिशन होती है वो कितनी होती है 180 होती है। मतलब देखो एंगल एस प्लस एंगल आर प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 180। ठीक है, बिकॉज रीज़न क्या है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ, रीज़न क्या है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180, ये रीज़न है। अब देखो एस तो हमें कितना दिया है 90 डिग्री। ओके, प्लस आर हमें फाइंड आउट करना है, टी जो है वो कितना दिया है 30 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू 180। अब इनके एडिशन करो कितनी मिलती है, देखो 120। ओके, प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल आर एज इट इज़ यहाँ पे रखो, ये क्या होगा 180 माइनस 120, मतलब कितना होता है, देखो यहाँ पे बचते हैं 60 डिग्री। मतलब आर कितना एंगल है 60 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री। ठीक है, तो देखो ये जो ट्रायंगल है वो कौन सा ट्रायंगल हुआ, 30 60 90 का ये ट्रायंगल है। और यहाँ पे हम वही जो थ्योरम है 30 60 90 ट्रायंगल थ्योरम जो है वो यूज़ करेंगे। 30 60 90 ट्रायंगल थ्योरम हम यूज़ करेंगे। वो थ्योरम क्या है, देखो अगर हमें 30 के सामने की साइड, मतलब 30 के अपोजिट साइड फाइंड आउट करनी है, तो वो क्या होती है, देखो आर एस, 30 के सामने की साइड कौन है, आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे हाइपोटेनियस कौन है, आर टी। ओके, इसका मतलब देखो आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर टी। आर टी कितना है 12, इनका डिवीजन करो, देखो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, इसका मतलब 6 सेंटीमीटर इज आर एस। नेक्स्ट देखो हमें एस टी फाइंड आउट करना है। एस टी देखो 60 के सामने की साइड है, अपोजिट साइड ऑफ द 60 डिग्री। अगर वो अपोजिट साइड ऑफ द 60 डिग्री है तो देखो एस टी इज इक्वल टू क्या होगा, √3/2 हाइपोटेनियस होता है। ये फॉर्मूलेज हैं जो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 2.2 में ऑलरेडी बताया है। अगर नहीं पता है तो समझ लो कि 30 60 90 की जो प्रॉपर्टीज़ है वहाँ यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। 30 के यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ फिर से, 30 के सामने का जो एंगल है, सॉरी साइड है, 30 एंगल के सामने की जो साइड है वो हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस होती है। समझ में आया। उसके बाद देखो 60 के सामने की जो साइड है, ये साइड, ये √3/2 हाइपोटेनियस होती है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो एस टी तो √2/3 एज इट इज़ रखो। आर टी कहाँ पे है 12 है, और ये अगर डिवीजन करते हैं हम 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, मतलब 6√3। सो एस टी इज इक्वल टू 6√3।
अब देखो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल हुज द लेंथ इज द 16 सेंटीमीटर एंड द एरिया इज द 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल निकालते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल, उसकी जो डायगोनल है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है हमें। मतलब देखो डायगोनल भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये डायगोनल है, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। और लेंथ इज़ ये जो लेंथ है सपोज ये और ये, हमें पता है प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स आर द इक्वल एंड द ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ये क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं रेक्टेंगल की, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। इसको हम नेम देते हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो लेंथ देखो कितनी दी है 16 सेंटीमीटर, ये 16 होगा तो ऑब्वियसली ये कितना होगा 16 सेंटीमीटर। और एरिया दिया है, ठीक है। तो एरिया कितना दिया है, देखो एरिया इज इक्वल टू 192 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है। ब्रेड्थ हमें दी नहीं है, देखो लेंथ दिया है, ठीक है। लेंथ दी है 16 सेंटीमीटर। अब ब्रेड्थ को हम कंसिडर करेंगे बी, ओके। ब्रेड्थ को अगर हमने कंसिडर बी किया तो ऑब्वियसली ये बी हो गया, तो ये बी। अब देखो एरिया जो दिया है उसका हम फॉर्मूला लिखेंगे। हमें पता है एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब ब्रेड्थ को हमने बी कंसिडर किया है, लेंथ तो हमें पता है 16 इज इक्वल टू एरिया कितना है 192। इसको हम देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई को है 16, यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, इक्वल टू के इस तरफ डिवाइड होगा 16 को, इज इक्वल टू बी। मतलब देखो अल्टीमेटली हमें क्या मिलता है, ब्रेड्थ मिलती है बी। अगर हम ये डिवाइड करते हैं तो देखो हमें बी मिलता है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब हमें ब्रेड्थ मिली कितनी है 12 सेंटीमीटर। अब डायगोनल निकालना बहुत इजी है क्योंकि देखो b इज इक्वल टू 12 मिला, यहाँ पे भी b इज इक्वल टू 12 मिला। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें पाइथागोरस थ्योरम इम्प्लीमेंट करके हम निकाल सकते हैं। तो देखो इन ट्रायंगल बी सी डी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो देखो हाइपोटेनियस स्क्वायर होता है, पाइथागोरस थ्योरम पता है हमें, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है, देखो बी डी है यहाँ पे, इज इक्वल टू बेस कितना है बी सी स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है, अभी हमने निकाली है 12 नहीं, पहले हम लिखते हैं सी डी का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो बी सी कितना है 16 का स्क्वायर प्लस सी डी कितना मिला है 12 का स्क्वायर, और बी डी ही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो 16 का स्क्वायर हो जाता है 256 प्लस 12 का स्क्वायर है 144 इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। इनके एडिशन करते हैं तो देखो कितना मिलता है, सो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको एडिशन करते हैं तो 400 मिलता है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट साइन दे दो, स्क्वायर क्योंकि हमें ये स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट 400, इसका मतलब ये 20 का स्क्वायर रूट है, मतलब बी डी जो है वो कितना मिला 20। मतलब हमारी डायगोनल जो है वो कितना सेंटीमीटर की है 20 सेंटीमीटर की। उसके बाद देखो हम फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड एंड द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज द हाइट इज द रूट 3 सेंटीमीटर। तो पहले हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये हो गई आपकी हाइट, ओके। परपेंडिकुलर होती है हमें पता है, ठीक है। वो कितनी दी है देखो √3। हमें साइड फाइंड आउट करनी है, ये तो हमें पता है इक्विलैटरल की प्रॉपर्टी कि ऑल साइड्स आर इक्वल। इसको हम नेमिंग देते हैं, ये ए बी सी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो देखो हम कंसीडर करते हैं कि जो साइड है वो 2a है, तो ऑब्वियसली ये भी 2a होगी और ये भी कितना होगी 2a।
क्या कंसीडर किया है हमने? कंसीडर साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 2a। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम नेम देते हैं, यहाँ पे सपोज हमने m दिया, तो देखो टोटल BC कितना है? टोटल BC है 2a, तो MC कितना होगा? ऑब्वियसली हाफ होगा, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और वह यहाँ से हमने क्या डाला है? अल्टीट्यूड और मीडियन। अल्टीट्यूड है ना, तो देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल का अल्टीट्यूड और मीडियन सेम ही होता है, इसकी वजह से ये कितना होगा डिस्टेंस? ये a होगा। ओके, अब देखो हम यूज करते हैं इन ट्रायंगल AMC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब देखो पाइथागोरस थ्योरम तो पता है क्या है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस देखो यहाँ पे क्या है? AC स्क्वायर। ठीक है, बेस कितना है? MC स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है? AM स्क्वायर। अब देखो MC तो हमें पता है क्या है? A स्क्वायर प्लस AM हाइट दी गई है, वो क्या है? √3 का स्क्वायर, और AC कितना है? 2a का स्क्वायर, ये होगा 4a स्क्वायर। स्क्वायर निकालते हैं तो ये होगा a स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर है, इसका मतलब स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 3 बचता है। 4a स्क्वायर माइनस 1a स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या होता है? 1 होता है, समझ लो, यहाँ पे होगा 3। ओके, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे अगर सब्सट्रैक्शन करते हैं 4 माइनस 1, मतलब कितना बचता है? 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो a स्क्वायर ऐसे ही रखो, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई को है, डिवाइड हो जाएगा, और a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अल्टीमेटली a इज इक्वल टू 1, मतलब देखो a अगर 1 है, बट हमने कंसिडर क्या किया है? ट्रायंगल की जो लेंथ साइड है, साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 2a है, तो a इंटू 1 मतलब कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर, ये जो हमें साइड मिली। ओके, अब हमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर मतलब हमें पता है क्या? कि ऑल साइड की एडिशन होती है पेरीमीटर। मतलब देखो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा? 2 + 2 + 2, क्योंकि देखो ये साइड भी क्या हो जाएगी? साइड तो कितनी मिली है? 2 सेंटीमीटर मिली है, इसका मतलब तीनों साइड कितने हैं? 2 2 सेंटीमीटर के हैं, तो 2 + 2 + 2 मतलब कितने? 3 बार हम 2 ऐड करेंगे तो 6 सेंटीमीटर। ओके, तो पेरीमीटर हमें मिला। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द ट्रायंगल ABC द सेग AP is a median if the BC is equal to 18, AB square plus AC square is equal to 216, find the AP। ओके, तो देखो पहले हम AB से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारा ट्रायंगल, इसको हम नेम देते हैं A, B और C। AP देखो A से यहाँ पे P जो कनेक्ट है, ये जो है मीडियन है। ठीक है, मीडियन मतलब इस BC के 2 इक्वल पार्ट कर देता है मीडियन। ओके, BC जो है देखो कितना दिया है? टोटल BC जो है वो हमें दिया है 18, और उसके बाद AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है? 216। हमें AP जो है वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमें पता है, देखो हमने प्रीवियस प्रैक्टिस से 2.2 में अपोलोनियस थ्योरम यूज़ किया था। अगर एक ट्रायंगल है और उसमें अगर मीडियन है तो हम अपोलोनियस थ्योरम करते हैं, और यहाँ पे हमें एडिशन दी है देखो अदर 2 साइड्स की। इसका मतलब कौन सा थ्योरम यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा? अपोलोनियस थ्योरम। यूज अपोलोनियस थ्योरम। तो अपोलोनियस थ्योरम देखो कैसा है? जिस साइड पे हमने मीडियन डाला है उस साइड को छोड़ के, मतलब कौन सी साइड छोड़ोगे? BC को छोड़ के अदर जो 2 साइड है उनका स्क्वायर करना है,
अदर टू साइड मतलब ये साइड और ये साइड, इनका स्क्वायर करो। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मीडियन। मीडियन कौन है देखो यहाँ पे ए पी मीडियन है, 2 टाइम्स ऑफ मीडियन प्लस 2 टाइम्स ऑफ जिस साइड के उस मीडियन ने 2 टुकड़े किए हैं उसमें से एक टुकड़ा ले लो, कोई भी चलेगा। तो हम यहाँ पे पी सी लेंगे या एम पी लेंगे तो भी चलता है। तो देखो पी सी लेते हैं क्योंकि हमें पता है एम पी इज इक्वल टू पी सी। अगर बी सी कितना है 18 है तो एम पी इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। क्योंकि जो पी पॉइंट है ना, रीज़न क्या होगा इसका, क्योंकि पी पॉइंट ये क्या है मीडियन है। मीडियन क्या करता है एक लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें ऑलरेडी दिया है, इनका स्क्वायर करके ऐड जो है 260, यहाँ पे हम फिल करेंगे 2। ए पी हमें फाइंड आउट करना है प्लस 2 पी सी का स्क्वायर। पी सी कितना है 9 सेंटीमीटर है, पी 9 का स्क्वायर 2 ए। अब देखो 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं 81 को तो हमें मिलता है 162, ठीक है। तो देखो 260 और यहाँ पे जो प्लस है 162, यहाँ पे आके माइनस 162 होगा इज इक्वल टू 2 AP स्क्वायर, ठीक है। इसकी सब्सट्रैक्शन करते हैं तो हमें मिलता है 198 मिलता है, ठीक है। 98 इज इक्वल टू 2 AP स्क्वायर। अब ये जो 2 है यहाँ पे जाके इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। 98 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू AP स्क्वायर, ठीक है। अब देखो AP स्क्वायर इज इक्वल टू डिवाइड करने के बाद हमें मिलता है 49। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट डालते हैं क्योंकि हमें AP चाहिए। तो देखो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और AP इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 49 मतलब 7 सेंटीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर 7।